ब्रह्मांड के एक विशाल प्लेनेट का हो रहा है गोचर 2 जून 2026 को, जिसे हम बृहस्पति देव कहते हैं। 2 जून को ये मिथुन राशि में से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। यह अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं और कई सालों तक इसी अवस्था में चलेंगे। अतिचारी होने के कारण इनका जो असर है सभी राशि वाले जातकों पर जरूर पड़ता है। जैसे कि इनका नाम बृहस्पति है, बृहस्पति जो प्लेनेट है, जुपिटर जो प्लेनेट है, ये इतने विशाल हैं कि ये जिस राशि में से निकलकर जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि पे तो प्रभाव डालते हैं। और इनकी दृष्टि, कहते हैं ना कि कृष्णा की दृष्टि जो रहती है, कृष्णा की ब्लेसिंग जो रहती है, एक बार अगर हमारे जीवन पर पड़ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। उसी तरह से बृहस्पति देव की भी दृष्टि होती है, जुपिटर की दृष्टि होती है, जिस राशि के जिस कुंडली के जिस भाव पर पड़ जाती है उस भाव से हमें शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह गोचर बृहस्पति का कर्क राशि में आने वाले 1 साल के लिए कैसा बीतेगा। बीच में 2 से 3 महीने के लिए ये अतिचारी अवस्था में सिंह राशि में जाएंगे, सिंह राशि से वापस रेट्रोगेट होके वक्री होके वापस से कर्क राशि में आएंगे। लेकिन मोटा मोटा अगर देखें तो कर्क राशि में ये 1 साल तक रहेंगे और कैसा असर दिखाएंगे आज के वीडियो में हम देखते हैं कि मेष राशि से लेके मीन राशि वाले जातकों का समय कैसे बीतने वाला है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उनके लाइफ में। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। उसके पहले आप लोगों से एक बार फिर से विनम्र निवेदन, इस चैनल पर इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे तो जो लिंक दिया गया है इस पे क्लिक करके इसे भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही एक शुभ मुहूर्त चल रहा है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बात करते हैं मेष राशि की। अगर मेष राशि की बात की जाए तो आपके 4th हाउस में जुपिटर का गोचर हो रहा है। जब भी 4th हाउस में मेष राशि वाले जातकों के जुपिटर का गोचर होता है, यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे या फिर कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर बहुत शुभ साबित होता है, क्योंकि 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का, संपत्ति का कारक माना जाता है। और साथ साथ में जुपिटर जो है 9वीं दृष्टि से शनि को भी देख रहे हैं आपके। शनि मतलब कर्म को बढ़ा रहे हैं। तो जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं अपने जीवन में, उन्हें सफलता मिलने के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि को कर्म के देवता को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी के घर में बैठे हैं। तो ये प्रेडिक्शन निकल कर आती है आपके 9वीं राशि से, भाग्य की राशि से ये 8 नंबर दूरी पर गोचर कर रहे हैं। तो इससे यह भी एक प्रेडिक्शन निकल कर आती है कि थोड़ा सा संघर्ष आप लोगों के जीवन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संघर्ष जैसे कि पैसे से रिलेटेड कोई संघर्ष, आप लोगों को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब जैसे कोई बड़ी डील कर दी या फिर कहीं पे पैसा लगाना है तो आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के मेष राशि वाले जातकों को पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि अपनी राशि से 8वें भाव पे गोचर उनका थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। वही अपनी दूसरी राशि मीन राशि से 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो संतान के लिए, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पूरा साल संघर्ष चल जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में काफी अच्छा समय भी आने वाला है। अक्टूबर से जनवरी के बीच में, सॉरी, उस समय बहुत अच्छा समय आएगा नई नई डील करने का, अपने प्रॉपर्टी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो अभी जितना हो सके कोई बड़ा रिस्क न ले, कोई बड़ी डील ना फाइनल करें। मेष राशि वाले जातकों को यही सलाह है, थोड़ा सा भाई बहनों के साथ अपना अच्छा रिश्ता बना के रखें, क्योंकि मेष राशि के जब 4थे भाव में जुपिटर का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं भाई बहनों से थोड़ा सा कलह कलेश बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अनेक यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश करिए जो यात्रा आप कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वो धार्मिक यात्रा में कन्वर्ट कर दीजिए। जितना आप धार्मिक यात्रा करेंगे माता के साथ करिए या फिर किसी माता के मंदिर में जाके करिए, माता जी का दर्शन करिए। यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय लेकर आएगा। अगर उपाय की बात करें तो उपाय के लिए मेष राशि वाले जातकों को इस समय कोशिश ये करना है कि अगर धार्मिक यात्रा जैसे मैंने बताया कर रहे हैं तो किसी देवी का दर्शन करके आए। उसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर पढ़ नहीं सकते तो आप लोग ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे लगा के उसे सुन भी सकते हैं। उसके साथ साथ अपने परिवार के साथ थोड़ा मधुर वाणी बना के रखें, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि अभी भी आपके परिवार पर पड़ रही है। हर मंगलवार को आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद आप लोगों को गुड़ और चने का, अगर आप भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं वहां पे और गरीबों में उसे या फिर जरूरतमंद लोगों को अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये आप जो गोचर है, गुरु का गोचर तो अच्छा होगा ही, और जो शनि की 7.5 आप लोगों के ऊपर चल रही थी, हनुमान जी के दर्शन से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी काफी हद तक कटने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। मेष राशि वाले जातकों का यह समय गुरु का गोचर बहुत अच्छा जाए, यही कामना करता हूं। बात करते हैं अब अपनी दूसरी राशि वृषभ के बारे में कि वृषभ राशि का कैसा जाएगा गुरु के गोचर होने से समय।
सबसे पहले जो आप लोगों को स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है, आपके तीसरे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों के जब तीसरे भाव में गुरु का गोचर होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि भाई बहनों के जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है। हो सकता है कि आपका भाई बहन के साथ थोड़ा कलह कलेश बढ़ जाए, तो आप लोगों को पूर्ण तरीके से ध्यान रखना है, भाई बहन के साथ अच्छा संबंध बना के रखें। साथ में थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे गुरु आप बढ़ा देते हैं, क्योंकि गुरु क्या है ना, बहुत विशाल प्लेनेट है। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है ना कि ये चीजों को जहां बैठते हैं वहां की चीजों को बढ़ा देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं, एक्सपांशन के कारक माने जाते हैं। तो जुपिटर जब भी बैठेंगे आपके थर्ड हाउस में, तो ये आप लोगों को देखना है कि आपकी थोड़ी सी कड़ी मेहनत बढ़ रही है, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है, उसके बदले में जो रिजल्ट, जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो पूर्ण तरीके से आप लोगों को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ये एक चीज और दिख रहा है कि तो आप लोगों को स्वास्थ्य पे पूरी तरीके से ध्यान देने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जो अष्टम भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है, वह बैठ गए हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस भी स्ट्रगल का होता है, अष्टम भाव अपने आप में थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पे पूर्ण ध्यान देना चाहिए। धार्मिक यात्राएं आप लोगों को इस समय इस गुरु के गोचर में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके थर्ड हाउस में जब गुरु उच्च के हो रहे हैं, एक्सॉल्टेड गुरु ऐसा रिजल्ट देते हैं कि अगर आप धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तो और शॉर्ट ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो कड़ी मेहनत का समय आने वाला था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। आपको आपका जो भी एप्रिसिएशन है टाइम पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु की जो पांचवी दृष्टि मैंने यहाँ पे चार्ट में दिखाया, यह आपके बिजनेस के घर पे पड़ रही है। तो जब भी शुक्र का गोचर होगा, आपके सेवेंथ हाउस में मंगल का गोचर होगा, सेवेंथ हाउस में ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, यह बहुत अच्छा समय हो जाएगा। ऊपर से शनि के ऊपर गुरु की नवी दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से ये कर्म के देवता जो शनि है, यह भी शुभ फल देना शुरू कर देंगे। एक तो लाभ के भाव में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये समय काफी अच्छा है आप लोगों को अपने कर्म को लोगों को दिखाने के लिए कि मैं क्या करता हूं, उसे शो करने के लिए। क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों का स्वभाव ऐसा होता है कि चीजों को दिखाते नहीं है, शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका काम दबा रह जाता है। तो आप लोगों को थर्ड हाउस ऑनलाइन चीजों का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, तो स्किल्स का होता है। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है। कुछ भी सीखिए, यूट्यूब पे सीखिए, ऑनलाइन सीखिए, लेकिन इस समय कुछ सीखिए, आप ऑनलाइन, आप शॉर्ट ट्रेवल करिए। ये सारे उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं गुरु के गोचर में आप लोगों को लाभ देने के लिए। जितना आप शॉर्ट ट्रेवल करेंगे, एक चीज और, जब वृषभ राशि के थर्ड हाउस में गुरु का गोचर होता है, तो जितना आप माता जी मतलब दुर्गा जी की पूजा करेंगे, दुर्गा माता की पूजा करेंगे, तो जितनी भी आपकी अच्छी विशेष है, बृहस्पति देव यहाँ से पूरा करने में उसे पूरी संभावना बनाते हुए दिखाई देते हैं। कर्म के देवता के ऊपर जैसे मैंने कहा गुरु की दृष्टि जा रही, वो भी नवी दृष्टि जा रही। नवी दृष्टि साक्षात समझ लीजिए भगवान के एक हिसाब से दृष्टि मानी जाती है, यह बहुत ही शुभ होती है। तो आप लोगों को कम्युनिकेशन को अपने इंप्रूव करना है। अगर कहीं प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या फिर कहीं पे अगर आप लोग अभी तक शांत बैठे थे, तो अपनी चीजों को प्रेजेंट करिए। यह बहुत अच्छा समय है, अपनी चीजों को प्रेजेंट करिए। शनिदेव वहां से लाभ देना शुरू करेंगे। गुरुदेव जो है, बृहस्पति देव जो है, थर्ड हाउस से लाभ देना शुरू कर देंगे। उपाय की बात करिए तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, दुर्गा माता के टेम्पल में जाए, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। साथ में शुक्र देव का जो बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी जप अगर आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए गुरु का यह गोचर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बेहतरीन जाएगा। आशा करता हूं ऋषभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा जाए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के दूसरे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। दूसरे भाव में जब आपके राशि से गुरु का गोचर होता है, तो ये बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन निकल कर आती है कि आप जातक को करियर में वृद्धि मिलती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय धन संचय करने के लिए बहुत बेहतरीन आ रहा है। अभी से आप लोगों ने फेस करना स्टार्ट कर दिएगा कि इस तरह से आपका व्यापार, अगर आप व्यापार से जुड़े हैं, किसी नौकरी से जुड़े हैं, तो नौकरी में प्रमोशन की संभावना दिख रही है, व्यापार में बढ़ोतरी होने की संभावना दिख रही है। तो ये सारी प्रेडिक्शन यहाँ से निकल कर आती है। साथ साथ में प्रमोशन होने की भी पूर्ण संभावना दिख रही है, क्योंकि गुरु की जो नवी दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है। कर्म स्थान पे बैठे हैं शनिदेव, यह भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है। शनिदेव कर्म पे बैठे, कर्मेश बने हुए हैं, वहां पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब जितना आप कर्म करेंगे, उससे ज्यादा लाभ गुरु यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहा है। अष्टक वर्ग में देख लीजिएगा कि आपको 12 नंबर राशि में कितना पॉइंट मिला है। अगर ज्यादा पॉइंट मिला है, तो समझ लीजिए कि
शनिदेव यहाँ पे आपके कर्म को बढ़ा रहे हैं, साथ साथ में गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी वहां पे वह बहुत अच्छी साबित होने वाली है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यह समय है परिवार में कहीं ना कहीं से विस्तार होने की संभावना दिखाई दे रही है। मांगलिक कार्य समय समय पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होते हुए दिखाई देंगे। ससुराल वालों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनता हुआ यहाँ पर आप लोगों के जीवन में दिखाई दे रहा है। आप लोगों का ट्रैवलिंग होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई लंबी यात्राएं आप यहाँ पे इस गोचर के दौरान कर सकते हैं। मतलब 2 जून 2026 से लेके अगले साल जुलाई के पहले तक आप लंबी लंबी यात्राएं कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ परिणाम आपके जीवन में देंगी। धन संचय का मैंने आप लोगों को बता दिया कि बहुत अच्छा समय है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके नौकरी स्थान पे, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रेडिक्शन यह भी निकल कर आ रही है कि जो लोग अभी तक नौकरी में परेशान थे, जॉब सर्च कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, ढूंढ रहे थे, अब उन्हें एक अच्छी नौकरी, अच्छी इसलिए क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो एक अच्छी नौकरी आप लोगों को मिलती भी पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु की दृष्टि से भी गुरु बाहर आ गए हैं। और गुरु की जब 5वीं दृष्टि जो है नौकरी के स्थान पे पड़ती है, तो एक कहीं ना कहीं से नौकरी का योग तो गुरु बनाकर ही गोचर करते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, आप लोगों को यह समय, इस समय का पूर्ण लाभ लेना है। अपने कर्म को करते रहना है, क्योंकि शनिदेव कर्म के स्थान पर विराजमान है। इसके साथ साथ बिजनेस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों को स्ट्रगल बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है यह आपके बिजनेस के घर पे पड़ रही है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अपनी प्लानिंग जारी रखें, अपना डील जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें। जब गुरु का गोचर अक्टूबर में यहाँ पर होगा, तो यहाँ से जब 5वीं दृष्टि यहाँ पे जाएगी, वो भी शनिदेव की दृष्टि के साथ, ये दोनों दृष्टियां, जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल बहुत ही बड़े धमाके के साथ आपको अक्टूबर से लेकर जनवरी के महीने तक, 2026 से 2027 तक आप लोगों को देते हुए दिखाई देंगे। उपाय की बात करें तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर इसे आप यूट्यूब पे लगाकर सुन भी सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। ये उपाय करना मत भूलिएगा, आप लोगों के लिए गुरु का गोचर बहुत शुभ साबित हो। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर हो रहा है लगन में। आपके लगन में ये गुरु उच्च के होने वाले हैं। गुरु एक्सपांशन के कारक है, तो इस समय आपकी पर्सनालिटी काफी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि जो लोग अभी तक थोड़ा सा खुद को डिटैचमेंट खुद के साथ फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा लोगों के सामने सोशल सर्कल में बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं बना रहे थे, अचानक से अब ऐसा दिखने को मिलेगा कि सोशल सर्कल में आपका महत्व बढ़ने लगेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, मान सम्मान बढ़ने लगेगा। इसके साथ साथ गुरु जब लगन में गोचर करते हैं तो ये इतने विशाल प्लेनेट हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे स्वास्थ्य पे हानि भी पहुंचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वहां पे प्रॉब्लम भी होती हुई दिखाई दे रही है, तो आप लोगों को उपाय मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। थोड़ा सा कोशिश आप लोगों को ये करना है कि पिता के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखें, क्योंकि नवम भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं पिता के साथ थोड़ा सा संबंध, या फिर आपके जो गुरु हैं जिसकी आप पूजा करते हैं उनके साथ थोड़ा सा संबंध, उनका दर्शन न हो पाना गुरु का अपने, या फिर धार्मिक यात्रा न कर पाना, ये संभव हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु की शनि पे दृष्टि पड़ेगी तो पिता के साथ जितना संबंध आप अच्छा बनाकर लेकर चलेंगे, उतना ही आपका बिजनेस काफी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा इस गोचर के दौरान। बच्चों के लिए, जो कर्क राशि वाले जातक के संतान होंगी, जो बच्चे होंगे, उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आप लोगों को इस समय मिलने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो गुरु की 5वीं दृष्टि है ये आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, पंचम भाव पे पड़ रही है। तो ये एक अच्छा समय है कि हो सकता है आपके बच्चों ने अगर एग्जाम दिया हुआ था, कहीं कोई चीज क्लियर नहीं कर रहे थे, एग्जाम में अभी तक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो अब अपने जीवन में वह काफी उत्तीर्ण होने की संभावना उन्हें दिखाई दे रही है, काफी सफल बनने की संभावना उनके जीवन में दिखाई दे रही है। यहाँ से स्वास्थ्य के लेकर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम यहाँ से कर्क राशि वाले जातकों को हो सकता है। तो जितना हो सके आप लोगों को कोशिश ये करना है कि विष्णु सहस्त्र नाम सुनना या पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो यहाँ पे आपकी राशि में विराजमान है, तो एक गजकेसरी राजयोग भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो आप लोगों को ये करना है, इस राजयोग का अगर आप लोगों को पूरा फल चाहिए तो विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाएं। कोशिश करिएगा कम से कम महीने में एक गुरुवार को तो आपको विष्णु भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। विष्णु और लक्ष्मी माता को प्रणाम करना चाहिए। साथ में अगर आप एक सफेद कमल का फूल माता जी को चढ़ा सकते हैं, लक्ष्मी माता को, तो यह गोचर आप लोगों के लिए बहुत शुभ साबित होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के 12वें भाव में गुरु का गोचर हो रहा है।
12वें भाव में जब गुरु का गोचर सिंह राशि के जातक के जीवन में होता है, तो यह एक ऐसी संभावना बनाती है कि जहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ से कहीं न कहीं थोड़ा स्थान परिवर्तन होने की संभावना है। मतलब कि अभी तक आप नौकरी कर रहे थे मुंबई में, अब चांसेस हो सकता है कि आप यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता के लिए आपको पास एक नया ऑफर आ जाए, कोई न नई जॉब लग जाए और आप वहाँ पे जॉब स्विच कर लें। लेकिन ये जॉब काफ़ी अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, आपके जॉब के घर पे पड़ेगी। तो यह अचानक से एक सडन गेन्स के रूप में भी एक अच्छी, जो जॉब की तलाश में थे, घर से दूर लेकिन एक अच्छा जॉब मिलने की पूरी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा खर्च आप लोगों का बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो ऐसे प्लैनेट हैं कि एक्सपांशन के कारक हैं। जब खर्च के स्थान पे यहाँ पर बैठते हैं, तो थोड़ा-सा खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को अनावश्यक खर्च से बचना है। कहीं भी जहाँ खर्च की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे खर्च करने से बचना है। इसके साथ-साथ जो आपकी संतान है, हो सकता है कि उनकी कुछ डिमांड हो कि मुझे पढ़ने के लिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूसरे सिटी में जाना है, वहाँ पे ऐसी ऐसी कुछ डिमांड आ सकती है। तो या तो हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो संतान है, वही डिमांड कर रही है कि अब हमारी जॉब कहीं लग रही है, उनकी कहीं जॉब लग जाए, या फिर उनकी कहीं पढ़ाई कहीं पे ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। जितना आप दान धर्म से जुड़े रहेंगे, यह समय जो आप लोगों के लिए है, आपको दान धर्म करना सिखाता है, योगा करना सिखाता है। जितना आप अलोम-विलोम जैसा कोई योगा एक जोड़ लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है। जब ये 12वें स्थान पे जाते हैं, तो 12वें स्थान पे कोई भी प्लैनेट जाता है, कोई शुभ ग्रह जाता है, तो उसका पावर थोड़ा कम हो जाता है। तो जब गुरु वहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे खर्च बढ़ा देंगे। थोड़ा-सा कहीं न कहीं हेल्थ को छोटा-मोटा हेल्थ इश्यू दिखाने की भी संभावना बढ़ा देते हैं। सर्दी-जुकाम जैसी चीज़ें हो गई, या फिर पेट से रिलेटेड कोई संबंध, कोई छोटी-मोटी समस्या हो गई, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया। तो आप लोगों को जितना हो सके आप लोग मंदिरों में दान करें। जितना आप दान करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, जिसे आवश्यकता है उसे ज़रूर कम से कम भोजन तो अवश्य कराएँ। इतना अगर आप कराएँगे, तो ये जो गुरु का गोचर आप लोगों को जॉब में, आपके नौकरी में, आपके व्यापार में तो लाभ देगा ही, साथ में आपके बच्चों के जीवन में भी यह बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अच्छा लाभ देने की संभावना बना सकता है। व्यापार में थोड़ा-सा स्ट्रगल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि व्यापार का जो घर है 7वां स्थान है, और यहाँ से 6 भाव दूर गुरु गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो भी आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी अगर आपका व्यापार है, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा ख्याल रखें, मज़दूर वर्ग का पूरा ख्याल रखें। जैसा मैंने उपाय के लिए पहले ही बताया कि जितना आप योगा करेंगे, उतना गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होंगे। जितना आप दान करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने ₹100 कमाया तो ₹100 दान दे दिया, लेकिन ₹100 में से ₹10, 10% तो आप लोगों को दान देना ही चाहिए इस गोचर के दौरान। तभी जाकर कहीं न कहीं गुरु का जो पूरी ब्लेसिंग है जुपिटर की, आपके जीवन पर पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। आशा करता हूँ यह गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ साबित हो। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के 11th हाउस में हो रहा है, 11वें भाव में हो रहा है गुरु का गोचर। 11th हाउस लाभ का भाव, नेटवर्किंग का भाव है। यह गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही लाभ लेकर आया है। धन से रिलेटेड लाभ आप लोगों के लिए लेकर आया है। रिश्तेदारों से आपकी जो नहीं जम रही थी अभी तक, कहीं कहीं ना कहीं से थोड़ी समस्या ऐसे फेस कर रहे थे कि स्ट्रगल फेस कर रहे थे, तो आप लोगों के जीवन में रिश्तेदारों से बनती भी दिखाई दे रही है। सोशल नेटवर्क आपका बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वाले जातकों की बात की जाए, तो बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज इस समय आप लोगों को जरूर मिल सकती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि जो है गुरु की, वह पड़ रही है बच्चों के स्थान पे। उसके साथ-साथ 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके व्यापार पे। तो व्यापार में तो समझ लीजिए कि यह समय कन्या राशि वाले जातकों का है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, स्पेशली जो लोग शनि का व्यापार कर रहे थे, शनि से रिलेटेड व्यापार, आयरन, स्टील, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हो सकता है कि किसी लोहे से रिलेटेड कोई भी व्यापार कर रहे थे, बिज़नेस कर रहे थे। यह बहुत अच्छा समय है आप लोगों को अपने व्यापार को काफ़ी अच्छी तेज़ी गति से ऊपर बढ़ाने के लिए, नए-नए डील फाइनल करने के लिए, बड़े-बड़े डिसीजन आप लोग को सलाह लेकर अवश्य इस समय ले सकते हैं, क्योंकि गुरु की जब दृष्टि कर्म के देवता शनिदेव पर पड़ती है, और शनिदेव जब बैठे ही होते हैं व्यापार के घर में, तो नो डाउट यह बहुत ही शुभ हो जाती है, बहुत अच्छा फल देती है। यह बहुत अच्छा समय है। अगर आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा समय है कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्वेलरीज अगर आप अपने कोई परचेस करना चाहते हैं, तो यह भी मतलब धन आएगा, तो ज्वेलरी आएगी, प्रॉपर्टी आएगी, कार आएगी। भाई बहनों के जीवन में आप लोगों को काफी लाभ बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो जिनके कन्या राशि वाले जातकों के भाई बहन जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे,
अब जो गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके थर्ड हाउस पे, तो यहाँ पे आपका हार्डवर्क भी कम होगा, आपके भाई बहनों की उन्नति भी होती हुई दिखाई दे रही है। यह पूरा समय, ये पूरा 1 साल का समय समझ लीजिए आप लोगों के लिए बना हुआ है, तो इसका लाभ उठाना मत भूलिएगा। कोशिश ये करिएगा कि गणेश अथर्वशीर्ष का अगर आप पाठ सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं तब तो और अच्छा है। अगर यह नहीं कर सकते, कम से कम गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना हर बुधवार को आप लोगों को सुबह के समय काफी अत्यंत लाभ देकर जाएगा यह गुरु का गोचर। आशा करता हूं कन्या राशि का जीवन सुखमय हो। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 10th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है। 10th हाउस में जब गुरु का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं से यह एक प्रमोशन की संभावना बन जाती है। प्रमोशन किसके लिए? जो लोग नौकरी कर रहे थे, जो लोग अपने व्यापार से जुड़े हुए थे, उनके भी व्यापार में कहीं ना कहीं थोड़ा उन्नति होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु का यह जो गोचर है 2026 से 2027 का, यहाँ पे आपको व्यापार में तो लाभ दे देगा, यहाँ पे आपको नौकरी में प्रमोशन दे देगा, लेकिन इसके साथ साथ नए प्रोजेक्ट भी आप लोगों के जीवन में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके जीवन में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, क्योंकि जो गुरु यहाँ पे 10th हाउस में बैठते हैं तो यह कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को बढ़ाते हैं। जब प्रोफेशन प्रमोशन होगा, प्रोफेशन बढ़ेगा, तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6th हाउस पे पड़ रही है, और जब 6th हाउस पे पड़ती है वहां पे शनि वैस पहले से विराजमान है। तो जो लोग नौकरी में स्ट्रगल फेस कर रहे थे, अब थोड़ा सा उनका मानसिक रूप से थोड़े से शांत हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेके यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की अवश्य संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 3rd हाउस के और आपके 6th हाउस के लॉर्ड है जुपिटर। जब ये 10th हाउस में गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। अच्छा मतलब कि कोई डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपने पेट का पूरा ख्याल रखना चाहिए, ठंडी चीजों से बचना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये मैं बोलना चाहता था कि आप लोगों को थोड़ा सा ठंडा अवॉइड करना चाहिए। पूरा 1 साल नहीं, लेकिन फिर भी जब सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी से ठंडी आ रही है, बारिश आ रही है, तब आप लोगों को ठंडे से बचना चाहिए। जितना स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे उतना यह गोचर आप लोगों के लिए गुरु का अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी के भी योग इस वर्ष आपके जीवन में बन रहे हैं, क्योंकि गुरु की जो 7वीं दृष्टि है यह पड़ रही है आपके 10th हाउस पर, 4th हाउस पर। 4th हाउस में जब 7वीं दृष्टि पड़ती है और जब मंगल का गोचर यहाँ पर हो जाए, इसके साथ साथ शनि का गोचर तो नहीं होगा, उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मंगल का गोचर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक प्रॉपर्टी का योग बनता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो पूरा मिला जुलाकर यह गोचर आप लोगों को बताता है सब अच्छा है, लेकिन आप लोगों को स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई बिजनेस में बड़ी डील साइन नहीं करनी है। बाकी बिजनेस जैसे रन हो रहा है, जैसे चल रहा है, वैसे इसको चलाते रहिए। बहुत अच्छा आप लोगों के लिए गोचर बीतेगा। उपाय की बात करें तो आप लोगों को शुक्र देव का जो बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इसका जब कम से कम 108 बार एक माला अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ लक्ष्मी माता को कमल का फूल अगर आप लोग शुक्रवार को चढ़ा सकते हैं, नहीं तो सफेद मिठाई अगर कोई चढ़ा सकते हैं, तो अभी यह गुरु का गोचर आप लोगों के लिए काफी अच्छा बीतेगा। आशा करता हूं कि तुला राशि वाले जातकों का गुरु का गोचर अच्छा जाए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 जून 2026 के बाद उनके 9th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है। यहाँ पे आके एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। 9th हाउस गुरु का पक्का घर माना जाता है। लगन पर इनकी दृष्टि जा रही है, मतलब कि प्रसिद्धि मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। 9वीं दृष्टि जा रही है यहाँ पर बच्चों के स्थान पे, संतान के घर में बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। यह गोचर अगर आप लोगों का अच्छा जा रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसा आप लोग रिलेट कर रहे हैं मेरी प्रेडिक्शन से। इसके साथ साथ लंबी यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब गुरु 9th हाउस में गोचर करते हैं, एक्सपांशन के कारक है, लंबी लंबी यात्रा आप करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी में अलग तरीके से प्रमोशन होने की संभावना दिख रही है, पदोन्नति होने की संभावना दिख रही है, नए नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। यह सारी जो संभावनाएं हैं यह गुरु के इस गोचर की वजह से आप लोगों को मिल रही है, तो आपको इसका पूर्ण लाभ उठाना है। फाइनेंस में जो भी लोग डिसीजन अभी तक नहीं ले पा रहे थे, अब उन्हें कोई ना कोई ऐसा सलाहकार मिल जाएगा, जैसे किसी के गुरु हो गए, किसी के पिता हो गए, जिसके सहयोग से
आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, फाइनेंस रिलेटेड कोई बड़ी डील साइन करना चाहते थे, बहुत अच्छा समय आ रहा है, आप लोग कर सकते हैं। आपके जीवन में यह गुरु का गोचर काफी अच्छा जाने वाला है। कोशिश ये करिएगा कि गुरुवार के दिन अगर किसी को गुरु मानते हैं तो उनका दर्शन करें, उनसे फोन पे बात करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें कुछ दक्षिणा भेंट करें, या फिर विष्णु भगवान के मंदिर में जाके अगर आप लोग कम से कम कुछ नहीं तो 1 दर्जन अगर केले का ही भोग लगा के आ रहे हैं या फिर प्रसाद के रूप में चढ़ा के जरूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो यह भी गोचर आप लोगों के लिए जो अच्छा था वह सबसे अच्छा हो जाएगा। तो 2026 से लेके 2027 जुलाई तक आप लोग जितना हाथ पैर मार सकते हैं मार लीजिए, क्योंकि यह बहुत अशुभ, बहुत अच्छा, बहुत लाभ देने वाला गोचर है। आशा करता हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह गोचर बहुत शुभ हो। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की बात करें तो आपके 8th हाउस में गुरु यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। जब 8th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं तो लगन के स्वामी है। धनु राशि वाले जातकों को जब 8th हाउस में गुरु का गोचर होता है, एग्जॉल्टेड होता है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है। जो लोग इंश्योरेंस के काम से जुड़े हुए हैं, टैक्स के काम से, फाइनेंस अकाउंट्स के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है कि उनका यह गोचर काफी अच्छा जाएगा, क्योंकि गुरु वहीं पे एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। जो लोग ज्योतिष के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है। लेकिन समझ लीजिए जो व्यापार अभी शुरू करना चाहते थे अब थोड़ा सा रुक जाए। गुरु का गोचर आपके 9th हाउस में हो जाने दीजिए, तब तक थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि जब आपके लगन के स्वामी आपके 8th हाउस में चले जाते हैं तो ये प्रेडिक्शन निकलती है कि कहीं ना कहीं मैं जो काम हाथ डाल रहा हूँ, जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ, वह काम नुकसान की तरफ बढ़ता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को इस समय सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। जो मेरी पहली लाइन थी धनु राशि वाले जातकों को, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। दूसरी चीज है, आप लोगों को सबसे अच्छा संबंध बना के रखना है। ये नहीं कि पूरा गोचर 1 साल का अच्छा मतलब कि एवरेज जाएगा, काफी चीजें अच्छी भी होंगी। जब शुक्र का गोचर आपके 11th हाउस में होगा, आपके 6th हाउस में होगा, तभी भी ये चीजें बहुत अच्छी जाएंगी। जब बुध का गोचर आपके 10th हाउस में होगा, 11th हाउस में होगा या 6th हाउस में होगा, तभी भी टाइम आपका बहुत अच्छा बीतेगा। तो ये गोचर एक समझ लीजिए कि 1 साल का होता है, लेकिन उसमें जो छोटे मोटे गोचर होते रहते हैं, यह समय काफी अच्छा होता है अपना कोई काम पूरा करने के लिए। तो बाकी टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो थोड़ा रुक जाइए, डिसीजन मत लीजिए। जब आपका ऐसा लग रहा है कि हाँ 2-3 दिन से मेरा टाइम अच्छा शुरू हो गया है, मतलब किसी प्लेनेट ने किसी ज्यादा तेज चलने वाले प्लेनेट ने, जैसे बुध हो गए, शुक्र हो गए, सूर्य हो गए, उन्होंने गोचर किया और यह महीना मेरे लिए 15-20 दिन अच्छा जाएगा, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में कंसल्टेशन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य पे आप लोगों को पूरा ध्यान देना। जितना हो सके इस गोचर के दौरान आप लोगों को विष्णु भगवान की पूजा करनी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, दुर्गा चालीसा पढ़ने की यहाँ पे सलाह दी जाती है। साथ साथ में अगर विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनका दर्शन कर रहे हैं तो ये जो गोचर आप लोगों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यही लाभ देना शुरू कर देगा। कुछ न कर सके तो धनु राशि वाले जातकों के लिए एक उपाय, जितना चैरिटी कर सकते हो उतना चैरिटी कीजिए। अपने ससुराल वालों से के साथ संबंध अच्छे बना के रखिए, चैरिटी करिए। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आपका गोचर यह जून से लेके अगले जुलाई तक काफी अच्छा बीत रहा है। आशा करता हूं कि आपके लिए यह गोचर काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो आपके 7th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है। जब 7th हाउस में गुरु का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं से आप लोगों को लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में जीवन साथी के माध्यम से काफी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक प्रेडिक्शन ये बन रही है, जो लोग शादी के इच्छुक थे, रिश्ता ढूंढ रहे थे, जिनकी शादी में बहुत सारे स्ट्रगल फेस कर रहे थे, अब उनके विवाह में काफी चीजें, जो रिलेशन है, काफी इंप्रूव होते भी दिखाई दे रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स थी घटती भी नजर आ रही है। इसके साथ साथ आप लोगों का जो बिजनेस है काफी बूम होता हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे वह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस एक बार अष्टक वर्ग में देख लीजिएगा कि आपके 4 नंबर की जो राशि है उसको टोटल पॉइंट कितना मिला। अगर 26 से ज्यादा मिला है तो 26, 27, 28 से ज्यादा मिला है तो आप लोगों को आंख बंद करके किसी सलाहकार से सलाह लेके अच्छे से कोई अपना बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। यह जो गोचर है आप लोगों के लिए काफी शुभ साबित होगा। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। कर्म के देवता को देख रहे हैं, आपके लगन के स्वामी को देख रहे हैं। जब लगन के स्वामी को गुरु देखने लगते हैं तो यह बहुत अच्छा समय रहता है हमारे जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। तो कर्म के देवता हैं,
आपके लगन के स्वामी आपके धनेश को देख रहे हैं गुरुदेव, तो बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में काफी उन्नति लेकर आ रहा है, तो इसका लाभ उठाना मत भूलिएगा। कपड़ों से रिलेटेड जो लोग व्यापार कर रहे थे, यह समय बहुत अच्छा है कि आप लोगों को कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस में काफी विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्राएं बढ़ रही, जीवन साथी के साथ आप लोग धार्मिक यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी की योग कैसे? आपने अपने वाइफ के नाम पे या फिर आपने अपने हस्बैंड के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, है योग ऐसा बनता हुआ दिखाई आपके जीवन में दे रहा है। उपाय की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों को हर शनिवार को, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। ये 2 दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। उन्हें गुड़ और चने का अगर भोग लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में जरूरतमंद लोगों को जरूर डोनेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। यह गोचर आप लोगों के लिए काफी शुभ साबित होगा। आशा करता हूं मकर राशि वाले जातकों का जून 2026 से लेकर जुलाई 2027 तक काफी शुभ साबित हो। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 6th हाउस में जुपिटर का गोचर हो रहा है, यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। 6th हाउस मतलब कि नौकरी के लिए तो काफी अच्छा माना जाता है। नौकरी के लिए जो लोग परेशान थे, उन्हें नई नौकरी मिलने के पूर्ण योग दिख रहे हैं। प्रोफेशन में समझ लीजिए कि उन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन होने के कुंभ राशि वाले जातकों का यहाँ पे एक संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 7.5 ही चल रहे थे, लेकिन गुरु की इस गोचर की वजह से जो शनि के ऊपर दृष्टि पड़ेगी गुरु की, यह काफी शुभ साबित हो सकती है। इसके साथ साथ गुरु यहाँ पे आपके लाभ के भाव के स्वामी है और यहाँ पे 6th हाउस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बड़ा डिसीजन लेने से पहले अगर किसी से पूछ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भाई बहनों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चले, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे तनाव पूर्ण जीवन बीतता हुआ दिखाई दे रहा है जो आने वाला 1 साल है। रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक संबंध बनाकर लेकर चले। अगर कोई रिश्तेदार अगर आपसे कुछ कह रहा है तो उसे रिप्लाई करने के बजाय चुप हो जाए। 1 साल तक थोड़ा मौन धारण कर लें, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों का थोड़ा सा रिश्तेदारों के यहाँ पे खटक सकती है, बहस हो सकती है, तो उससे आप लोगों को बचना है। कोई भी सामान अगर आप रख रहे हैं तो उसे ध्यान रहे कि जैसे आप वॉलेट रख रहे हैं अपने पॉकेट में, तो उसे अपने बैग में रखें, अपने पास संभाल के रखें, बार बार ध्यान देते रहें। कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं तो रोड पे चलते चलते मोबाइल यूज ना करें, फोन पे बात ना करें, रोड पे चलते चलते कोशिश करें आपका मोबाइल आपके पॉकेट में हो। नहीं तो यहाँ पे छोटी मोटी चोरी का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आप लोगों को जिससे बचना है मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन में बता दिया। तो कुंभ राशि वाले जातकों को वाद विवाद से बचना है, चाहे रिश्तेदार हो, भाई बहन हो। कोशिश करना है किसी प्रकार की चोरी से बचना है। जितना हो सकता है अपनी चीजों को संभाल कर लेकर चलना है। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये नोट कर लीजिए कि आप लोगों को अपनी सारी वस्तुओं को एकदम संभाल कर लेकर चलना है। थोड़े से खर्च बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अनावश्यक खर्च करने से आप लोगों को पूरी तरीके से बचना है। नौकरी के लिए तो अच्छा योग है, प्रमोशन के लिए अच्छा योग है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य पे भी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने की संभावना है। क्योंकि 6th हाउस में जब कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड होता है, 6th हाउस होता है बीमारी का, रोग रिपु ऋण का, तो रोग के घर में कोई प्लेनेट हो भी, गुरु जैसे विस्तार वाले प्लेनेट अगर समझ लीजिए एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, तो आप लोगों को सर्दी जुकाम से जरूर बचना चाहिए। मतलब किसी भी समय खाने से बचना चाहिए। रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए, लाइफ में योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, तो ये जो गुरु का गोचर आप लोगों के लिए काफी शुभ साबित होगा। आपके लगन के स्वामी पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो भले छोटी मोटी बीमारी होने के यहाँ पे गुरु संकेत बनाए, लेकिन जो उनकी दृष्टि है उसके वजह से ऐसी संभावना भी बन रही है कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को रूटीन फॉलो करना है ताकि आपकी तबीयत में कोई भी प्रॉब्लम शुरू ही ना हो। आशा करता हूं कि कुंभ राशि वाले जातकों का समय बहुत अच्छा जाए। उपाय के तौर पे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। गुरुवार को विष्णु भगवान को अगर कुछ नहीं तो 1 दर्जन केले का अगर आप लोग भोग भी लगा रहे हैं और उसे जरूरतमंद लोगों में बांट दे रहे हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए काफी अच्छा बीतेगा। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। जून 2026 से जुलाई 2027 तक आपके पंचम भाव में हो रहा है गुरु का गोचर। यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो रहा है। सबसे पहले बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी गुड न्यूज आप लोगों के जीवन में आ सकती है मीन राशि वाले जातक। इसके साथ साथ धन बढ़ने की पूरी संभावना है, आपकी संपत्ति बढ़ने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य आपका अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग हेल्थ को लेकर स्ट्रगल फेस कर रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर समस्या फेस कर रहे थे, अब मीन राशि वाले जातकों की यहाँ पे समस्या थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। पता है 7.5 चल रही थी, शनि देव बहुत परेशान करके रखे थे, लेकिन शनि है कर्म के देवता, जरूरी नहीं है कि परेशान ही करेंगे। अगर शनि की पोजीशन आपके लग्न कुंडली में अच्छी है, अगर आपने अपने कर्म अच्छे किए थे अपने पुराने लाइफ में, तब यह शनि आपके लिए बहुत अच्छे थे। लेकिन समझ लीजिए अगर आप स्ट्रगल भी फेस कर रहे थे, तो गुरु की जो दृष्टि आपके शनि के ऊपर पड़ेगी, यह कहीं ना कहीं आपको लाभ देती हुई दिखाई दे रही है।
आपके लाभ भाव के स्वामी शनि है, तो आपको कहीं ना कहीं सोशल सर्कल से, रिलेटिव से, रिश्तेदारों से आप लोगों को एक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह की भी एक अच्छी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे और उनको कोई अच्छा रिश्ता नहीं टकरा रहा था, तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा समय है कि आपका विवाह एक अच्छे जीवन साथी आपके जीवन में आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे, पढ़ाई में अपने पढ़ाई को और आगे बढ़ाना चाहते थे, अब बढ़ा सकते हैं, अब कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, अपने पढ़ाई को और अपग्रेड करने का। संतान से रिलेटेड मैंने बता ही दिया कि एक अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों को इस समय मिल सकती है। तो कोशिश करिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए। उनके साइड से भी एक गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यह जो गोचर है 1 साल का आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हर जगह उन्नति की ही संभावना दिख रही है। कहीं से भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या ऐसी कोई नहीं दिखाई दे रही है, जो इसका मैं प्रेडिक्शन यहाँ पे करूँ। हाँ, पूरा 1 साल सब अच्छा-अच्छा होगा, बेस्ट होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं उनके गोचर के ऊपर निर्भर होता है। आपकी कौन सी दशा चल रही है उसके ऊपर निर्भर होता है। आप अपने घर के वास्तु आपने अपने घर का वास्तु कैसे करवाया उसके ऊपर निर्भर होता है। तो घर में वास्तु के हिसाब से आप लोग ज़रूर देखें कि आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट साइड का जो वॉल है एकदम क्लीन हो, वहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी ना हो। उसके साथ-साथ जो विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, इसका पाठ करना या सुनना बहुत अच्छा होगा आपके जीवन में। जितना आप गुरुवार के दिन गुरु का दर्शन कर रहे हैं या फिर गुरु के मंदिर में जा रहे हैं, विष्णु भगवान के मंदिर में जाके दर्शन कर रहे हैं, यह समय आप लोगों के लिए काफ़ी सफलता की तरफ आप लोगों को लेकर जाएगा। आशा करता हूँ कि मीन राशि वाले जातकों का समय 1 साल के लिए क्या, हमेशा के लिए बहुत अच्छा रहे। ये थी दोस्तों बातें सभी राशि वाले जातकों के लिए कि गुरु का गोचर 2 जून के बाद, 2026 के बाद 2027 तक कैसा बीतेगा। वैसे आपकी इसमें से क्या राशि है, आपकी दशा कौन-सी चल रही है, आपके घर में कोई आपने ऐसा कोई वास्तु दोष क्रिएट कर रखा है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जल्द से जल्द आपकी सहायता करने के लिए, क्योंकि घर का कभी-कभी क्या होता है ना, गुरु का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी दशा गुरु की या किसी अच्छी प्लैनेट की कुंडली के हिसाब से चल रही है, लेकिन हमने घर में कोई वास्तु दोष क्रिएट करके रखा है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का हो जाना, नॉर्थ ईस्ट में किचन का हो जाना, साउथ ईस्ट में समझ लीजिए कोई पानी का स्रोत हो जाना। तो ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो तोड़ने-फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की रेमेडी है। आप लोगों को बस नीचे कमेंट करना है, जो भी आप लोगों की समस्या है, आप लोगों के जो फीडबैक है, जो व्यू है, मुझ तक पहुँचाइए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की सहायता करने के लिए। चलता हूँ, मिलूँगा नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हरि ओम।